देखिए मैं यही कह रहा हूं कि वो संभावना नहीं है, लेकिन ईरान की एसेट क्या है? ईरान के पास हिजबुल्लाह है, ईरान के पास हमास है, ईरान के पास हूती है, ईरान के पास इस्लामिक रेजिस्टेंस है। ये तमाम लोग जो हैं ईरान के उसके behest पर लड़ रहे हैं इसराइल से। तो इसराइल ईरान को वैसे भी डायरेक्टली इस युद्ध में खुद को अपने आप को झोंकने की कोई कोई रियल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जी। अगर उसने कोई भी इस प्रकार का कदम उठाया तो हम्म। आप देखेंगे कि अमेरिका और इसराइल सबसे पहले उनके न्यूक्लियर बड़ी खबर एसेट्स का के भी ऊपर। रुख कर लेते हैं। अमेरिका इजराइल फिर एक साथ ईरान के ऊपर बरस सकते हैं और ये फिर जंग को और खतरनाक लेवल पर ले जाएगा। बड़ी खबर, कभी भी शुरू हो सकता है इजराइल ईरान युद्ध, ऐसे संकेत अमेरिका की तरफ से निकले हैं। 48 घंटे के अंदर ईरान हमला कर सकता है। हालांकि ये संकेत अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। ईरान कहां से करेगा, क्या करेगा, किस तरीके से शुरुआत होगी, और इसी आधार पर जो स्थितियां हैं वो इस मिडिल ईस्ट के इन दोनों कंट्रीज में, ईरान और इजराइल के बीच में तनाव को बढ़ा रही हैं। लेकिन 48 घंटे में अगर महाविध्वंस की बात कही जा रही है तो ईरान का विस्फोटक प्लान आखिर है क्या? जैसी बात हमारे पैनलिस्ट भी कर रहे थे। हमले के लिए ड्रोन तैयार करवाए हैं ईरान ने, और दर्जनों मिसाइलें भी रेडी टू अटैक मोड पर रखी गई हैं। अगर किसी भी वक्त मिसाइल लॉन्च करने की बात है तो ईरान ऐसा कर सकता है। छोटे छोटे हमले का ईरान ने प्लान बनाया है। खमनई ने हमले का खमनई के साथ प्लान भी साझा किए जाने की बात सामने आ रही है। जो खुफिया जानकारियां निकलती हैं, अटैक का प्लान का आकलन ईरान में किया जा रहा है, और अटैक फाइनल का फैसला कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर कभी भी ये फैसला होता है तो उस आधार पर हालात बिगड़ते दिखते हैं और उसके बाद स्थितियां भी बिगड़ती दिखती हैं। वीएन झा साहब मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। वीएन झा साहब, जो स्थितियां अनुज जी सामने रख रहे थे, जो आपने भी सामने रखी, अगर ईरान ये कदम उठा लेता है, क्या आप मानते हैं फिर ये एक बड़े युद्ध में तब्दील होगा? क्योंकि फिर अमेरिका भी इसमें कूदेगा और फिर ईरान की भी स्थिति इराक जैसी हो सकती है। राजीव जी, इससे पहले कि हम लोग बाद में क्या होगा उसकी बात करें, ये देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको कि इंटेल रिपोर्ट्स ऐसे कोई नहीं है कि जो ग्राउंड फोर्सेस ईरान के हैं वो इसराइल के तरफ बढ़े हुए हैं, और जब तक ग्राउंड फोर्सेस आगे नहीं बढ़ेंगे तो जो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है वो नहीं होगा। हाँ, वो छिटपुट, जैसे जनरल माथुर बता रहे थे कि छिटपुट चीजें, एरियल वॉर, वो सब संभावित हैं। एक और चीज हमें नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका अपने आप को डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहेगा, इसलिए उसके पास जितने डिप्लोमेटिक एफर्ट हैं वो लगा के इस वॉर को रोकना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी दो जगह पे वो स्ट्रेच हो रहे हैं। वो उसके जो एसेट्स हैं वो यूक्रेन में जा रहे हैं, उसके एसेट्स अभी साउथ चाइना सी में फिलीपीन के साथ में लग के वो वहाँ पे नेवल चाइनीज जो नेवल फोर्सेस हैं उसको काउंटर करने में लगी हुई हैं। और भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं या अमेरिकन फ्लीट्स हैं वो वहाँ पे कार्यरत है, वहाँ पे किसी न किसी तरह से वो काम कर रहे हैं। तो जो जो ग्राउंड फोर्सेस है उसको अमेरिका अभी कहीं डिप्लॉय नहीं करना चाहेगा, अपने आप को ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज वहां पे ये है कि वहां पे भी अभी इलेक्शन मैं शुरू होने आता हूं वाले हैं। आपके पास लौटकर, मैं आता हूं आप ही के पास लौटकर, क्योंकि बड़ी खबर यही इशारा कर रही है कि ईरान इजराइल की लड़ाई में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अभी बयानबाजी के तौर पर अमेरिका ने ईरान को जंग ना करने की धमकी भी दे दी है। अमेरिका ने ईरान को कहा है वो जंग ना करे, हम हर कीमत पर इजराइल की रक्षा करेंगे। जो बाइडेन का बयान, मिडिल ईस्ट में और फौज भेजेगा अब अमेरिका, और अमेरिका तैयार है मिडिल ईस्ट में और फौज भेजने के लिए। पर्शियन गल्फ की बात करें, रेड सी की बात करें, हर कहीं अमेरिका का बेड़ा तैनात है। लिहाजा समुद्र की सीमाओं से तो इस तरीके की कोई हरकत होती नहीं समझ में आती, लेकिन जमीनी तौर पर क्या कुछ हो सकता है उसके बाद तय किया जाएगा। अगर ड्रोन के जरिए हमला होता है तो भी बात अमेरिका समझ में आती है, अमेरिका उसमें कूदेगा। लेकिन जंग की आशंका क्यों है? हिजबुल्लाह ईरान का करीबी माना जाता है।
ईरान सीरिया अटैक के बदले का भी ऐलान किया गया है। इजराइल की आर्मी इसको लेकर अलर्ट है। अमेरिका फौज भेजने की तैयारी में है, जो कि अमेरिका की तरफ से बयान आ चुका है। तो यहाँ पर हिजबुल्लाह और हूती जो इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, कहीं बहुत ईरान के इशारे पर भी काम करते रहे हैं। अगर ईरान सीधे नहीं और इनका जरिया भी लेता है तो भी स्थितियां विकट हो सकती हैं। वीएन झा साहब लगातार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीएन झा साहब, इस जानकारी के साथ अगर अमेरिका के इस बयान को हम देखें कि वो और फौज भेजने की तैयारी कर रहा है, उसने ईरान को कहा है कि वो जंग में सीधे तौर पर ना कूदे, नहीं तो उसे आगे आना होगा, तो इसको हम किस तरीके से देखें? फौज कहाँ भेजेगा ईरान? या अमेरिका को भेज सकता है कि जहाँ पे इस्राएली सरजमीन पे कुछ और फौज आ सकते हैं, क्योंकि इसराइल के पास में हेड काउंट्स जो हैं वो कम हैं। उस मामले में ईरान कहीं ज़्यादा है। ईरान का अप्रोच अटैक के लिए, इनडायरेक्ट अटैक के लिए वो ज़्यादा है, क्योंकि उसके जो मिलिटेंट्स हैं, उसके जो टेररिस्ट हैं, हिजबुल्लाह तो टेररिस्ट ही है, उसके टेररिस्ट अभी वहाँ पे बिल्कुल इसराइल के सरजमीन से लगे हुए वेस्ट बैंक में है, लेबनान में है, सीरिया में है। आपने बताया ही कि हूती तो वहाँ पे है ही। तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल वहाँ पे हैं। तीसरी चीज, एक और चीज याद रखिए, टेररिस्ट जब ऐसे देश से लड़ते हैं जो कि वो कहते हैं कि जिहाद हो रहा है, तो जो एक इस्लामिक माइंडसेट है, वो किसी भी नॉन इस्लाम को वो कहते हैं कि हाँ उनको राइट है। मतलब एक बात समझ में आती है, टेररिस्ट का सहारा ईरान भी ले रहा है और फिलहाल इस मामले में अमेरिका ने जो धमकी दी है, वो धमकी कितना कारगर होती है, कितना पुख्ता है, ये तय करेगा कि आगे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के हाल क्या होते हैं। आप